बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफजाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान जंग के हवाले से। मुख्तसर बात करते हुए हम वाज़े अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीका के ईरान के ख़िलाफ़ जंगी मकासद ईरानी न्यूक्लियर साइट्स की तबाही तक महदूद नहीं हैं। ना अमरीका और ना ही इजराइल किसी किस्म का न्यूक्लियर मुआहिदा चाहते हैं। नेतन्याहू का सिर्फ एक मकसद है और उसकी कोशिश है कि ईरान में ताकत के ज़ोर पर रिजीम चेंज मुमकिन हो सके। ईरान की मौजूदा क़यादत और ईरान में 1979 से चलने वाला ईरानी सेटअप का ख़ात्मा मुमकिन हो सके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को ताकत के ज़ोर पर ईरानी इक़्तिदार से हटाया जा सके। यही वजह है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बड़ी जंगी कार्रवाई के ज़रिए ईरानी ताकत को कुचलने की कोशिश की है। इजरायली कार्रवाई के बाद ईरानी हुकूमत ने इजराइल की जारहाना कार्रवाई के ख़िलाफ़ रिटालिएट किया और अपनी मिसल पावर के साथ जवाब देने की कोशिश की। ईरानी जवाबी कार्रवाई अगर इजराइल की सोच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुई तो ऐसा भी मुमकिन है कि इजराइल अपनी पहले से तयशुदा रिजीम चेंज प्लान से पीछे हट जाए। लेकिन अगर ईरानी मिलिट्री और ईरानी लीडरशिप इजराइल के खिलाफ डिसाइसिवली रिटालिएट ना कर सकी तो इजराइल ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। अभी तक की जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं अगर उनको आप देखें तो उसके मुताबिक ईरान ने इजरायली कार्रवाई के बाद 200 से ज़ायद मिसाइल्स दागे हैं, जिसके बाद हम इजराइल में एक बहरानी सूरत हाल देख रहे हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से रब्ता भी किया, उनसे बात की और अपनी मिलिट्री लीडरशिप के साथ खुफिया बंकर्स में मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं। ईरानी हमले की तफसीलात और नुकसान का तखमीना इजरायली हिकमत अमली से पता चलेगा। इजराइल ईरान जंग किसी भी सूरत मुज़ाकरात और निगोशिएशंस की सूरत में ख़त्म होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस जंग के ज़रिए स्टेटस को बरकरार रह सके। दो सूरतें हैं। पहली सूरत में या तो ईरान को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है और मौजूदा ईरानी सेटअप का खात्मा मुमकिन हो सकता है, और दूसरी सूरत ये कि उसमें इजराइल अपनी डिमांड से पीछे हटने पर मजबूर होगा। एंड रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनरिचमेंट एंड इट्स करंट रोल इन द मिडल ईस्ट, इजराइल ईरान के माबैन मौजूदा जंग एक छोटी चंद घंटे की कार्रवाई नहीं रहेगी। It will continue and it's going to be a major conflict between two Middle Eastern powers. दूसरी जानिब अगर हम इजरायली जंग के हदफ की बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इजरायली हुकूमत जानती है और कई मरतबा इसका इजहार भी कर चुकी है कि कन्वेंशनल वेपन्स या जिनको आप रिवायती हथियार कहते हैं उसकी मदद से ईरानी न्यूक्लियर साइट्स का खात्मा मुमकिन नहीं है। ईरान ने न्यूक्लियर ताकत बनना है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ ईरानी हुकूमत ही कर सकती है। ईरान ने फैसला करना है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए जंग का मकसद किसी भी सूरत न्यूक्लियर साइट्स की मुकम्मल तबाही नहीं है, और ये इजराइल को भी पता है कि कन्वेंशनल वॉर से, कन्वेंशनल वेपन से वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। इजराइल की जंग के सियासी मकासद हैं। इजराइल की कोशिश है कि ईरान के हुकूमती निज़ाम में तब्दीली लाई जाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इजरायली वज़ीर आज़म भी ईरानी अवाम को कह रहे हैं कि अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का वक्त आ गया है, यही दुरुस्त वक्त है। लेकिन इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू शायद भूल चुके हैं कि ईरान के डायनामिक्स सीरिया से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। ना ईरान में कोई इंसर्जेंसी चल रही है, ना ही कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक है। इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद ईरानी अवाम का रद्दअमल हमारे सामने है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इजराइल किस हद तक जंग को आगे लेकर जा सकता है ये आने वाले दिनों में देखना होगा, और ईरान कब तक इजरायली जारियत बर्दाश्त कर सकता है ये भी वक्त ही बताएगा। अलबत्ता हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ईरानी मिसाइल हमलों के बाद पहली मरतबा फॉर द फर्स्ट टाइम इजराइल ने जंगी सूरत हाल का सामना किया है, और ईरान किसी भी सूरत फ़लस्तीन और शाम नहीं है। अब ये याद रखिए कि इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, और जैसे जैसे इसमें मज़ीद पेशरफ्त हो रही है, मज़ीद डेवलपमेंट्स आ रही हैं, वो फिर हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।